किडनी के मरीजों में और ख़ास तौर पे वो मरीज जो डायलिसिस पे हैं या जिनका गुर्दा काफ़ी कमज़ोर है, उसमें कब्जियत बहुत ही कॉमन है, कॉन्स्टिपेशन। और आप ऐसे समझें कि शरीर का जहर मुख्य तौर पे पसीना से, यूरिन से और मोशन के थ्रू ही तो निकलता है। तो अगर किडनी भी कमज़ोर रहेगी और मोशन भी नहीं हुआ, अगर पैखाना भी पर्याप्त नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों में जहर तो शरीर के अंदर ही रह जाएगा और उनकी तकलीफ निश्चित तौर पे बढ़ जाएगी। क्यों होता है कब्जियत ऐसे मरीजों में ज़्यादा? इस बात को समझने के लिए प्रयास करते हैं। एक तो किडनी के मरीज जो डायलिसिस पे हैं, उनको बहुत पानी कम पीने की सलाह देते हैं। तो इससे जाहिर है कि सॉलिड ज़्यादा, लिक्विड कम लेंगे तो पाचन प्रक्रिया में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात क्या है कि पोटासियम के परहेज के नाते और फास्फोरस के परहेज के नाते हम लोग फल का जूस, नारियल पानी और इसके अलावा फाइबर्स के इंटेक को मना कर देते हैं। जैसे आमतौर पे कोई नॉर्मल आदमी तो साबुत गेहूं लेगा, लेकिन फास्फोरस से बचने के लिए किडनी के मरीज जो डायलिसिस में हैं उनको बोलते हैं कि चोकर ना लो। और अब फाइबर अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? इससे हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। दूसरा, दवाइयाँ इतनी चलती हैं कि दवाइयों के कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और चौथा, मूवमेंट कम हो जाता है किसी कारण से, उसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और अंततः बहुत बीमारियों में, खासतौर पे ऐसे लोग जिनकी किडनी डायबिटीज़ के कारण कमज़ोर हुई है, उनमें आंतों की गति हो जाती है धीमी और इससे होता है कॉन्स्टिपेशन। तो ये कॉन्स्टिपेशन बहुत बार हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और कुछ मरीज तो इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उनके लिए अगर हफ्ते में 3 मोशन भी हो, वो इसको नॉर्मल मान लेते हैं। और बहुत बार जब हम लोग दवा देते हैं, और हाँ दवाइयाँ हैं, पहले तो हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर दे सकते हैं डाइट में, इसबगोल दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसी दवाइयाँ हैं जो आंत की गति को बेहतर करती हैं। इसके अलावा और भी दवाइयाँ हैं जो हम लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए देते हैं और नियमित देते हैं। लेकिन बहुत बार पेशेंट क्या करता है कि वो दवा लेता है और दवा लिया और तुरंत तो ये दवाइयाँ असर करेंगी नहीं। आमतौर पे अभी दवा दिया तो उससे मोशन होने में 12 से 24 घंटे का गैप होता है। मान लीजिए कि कुछ घंटों तक मोशन नहीं आया, तो अब मरीज क्या करता है कि वो दवा और ज़्यादा ले लेता है और फिर लग जाता है दस्त। अब जब दस्त लगता है तो पेशेंट उन दवाइयों को बंद कर देता है और कब्जी फिर से हो जाती है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो मुंह के पास का मोशन है, जो फीकल मैटर है, वो तो पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है, लेकिन फिर बाकी जो फीकल मैटर है वो लिक्विड ही रहता है। तो एक बार आप एनिमा कर दें या किसी तरीके से वो मोशन निकाल दें, तो उसके बाद ऐसे भी दस्त हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप SOS बेसिस पे दवा ना ले करके एक ऐसा नियम बना लें, एक ऐसा डिसिप्लिन आचरण बना लें कि दिन में कम से कम 1 मोशन तो हो, 2 बार हो जाए तो अति उत्तम। तो अगर कॉन्स्टिपेशन को आप टेक केयर कर पाएंगे तो बहुत विकारों से बच जाएंगे। खास तौर पे पोटासियम, अगर कब्जियत है तो खाने का पोटासियम खून में बढ़ जाता है और ये बहुत ही मुश्किल पैदा करता है डायलिसिस के मरीजों के लिए। बहुत बार जो पोटासियम निकालने की दवाइयाँ देते हैं, वो दवाइयाँ भी बेअसर हो जाती हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं? खून के पोटासियम को फीकल मैटर में ले आती हैं, और अगर फीकल मैटर का मूवमेंट नहीं है, वो एज इट इज स्टैटिक है, तो वह पोटासियम वापस खून पे आ जाएगा, दवाइयाँ भी बेअसर हो जाएंगी। तो ये थे छोटी छोटी बातों कॉन्स्टिपेशन को लेकर के। इसके लिए हाँ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना। जो बहुत किडनी के मरीज अपने आप को बीमार समझ के, लाचार महसूस करके हिलना डुलना भी बंद कर देते हैं, तो उनको तो चाहिए कि जीवन शैली में बदलाव करें, फिजिकली एक्टिव रहें। और बहुत डायबिटीज़ के मरीज डायलिसिस के बाद शुगर को ही भूल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें वो शुगर बाकी अंगों पे भी असर कर सकता है और आंतों के गति को भी धीमी कर सकता है न्यूरोपैथी के द्वारा। तो आपको चाहिए कि डायबिटीज जैसी चीज़ों का भी उचित नियंत्रण करें। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन का कारण कोई बीमारी हो सकता है, जैसे कि थायराइड की बीमारी। बहुत बार ये लोग मिस कर जाते हैं, और बहुत बार कॉन्स्टिपेशन का कारण बहुत चीज़ खराब बीमारी भी हो सकती है, जैसे कि कोलोन में कैंसर।
तो अगर लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन हुआ तो उसको जरूर इवेल्युएट कर लेना चाहिए कि इसका कारण क्या है, और जो भी रीजन हो उसका निदान पाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।